2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से की थी और अब जब वो बार बार 2027 के विधानसभा चुनावों की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं तो फिर मथुरा उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। क्या काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा राजनीति की परीक्षा लेने को तैयार है? ये हमारा सौभाग्य है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को हम लोगों ने इस रूप में आगे बढ़ाया है। दीपोत्सव के साथ हमने अयोध्या को जोड़ा था। काशी प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद 2014 के बाद एक नए कायाकल्प के रूप में, नए कलेवर के रूप में काशी आज देखने को मिल रही है। इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है। हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी। अगर पिछले कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ के बयानों को देखा जाए तो उसमें मथुरा का उल्लेख अक्सर देखने को मिलता है। तो क्या यह भविष्य की राजनीति का कोई संकेत है? क्या मथुरा को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में कोई मेगा प्लान है? ये जो 8 हमने तीर्थ वहां बनाए हैं, मथुरा का है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, बलदेव, इन सब में तो आयोजन होते ही हैं, लेकिन एक एक गांव में ये आयोजन होते हैं और आयोजन में ये टीम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह जाती है। तो एक महाकुंभ के बहाने जो हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की कायाकल्प की है, तो उस कायाकल्प के साथ था, दूसरा ये था कि भाई इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे, उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में अयोध्या का मंदिर दर्शनों के लिए खुल चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों का भव्य स्वागत कर रहा है। अब मथुरा का कायाकल्प बाकी है। काशी से मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर होते हुए ऐसे ही दूसरा जो स्पिरिचुअल कॉरिडोर देखने को मिला वह था प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का। तीसरा हमारा कॉरिडोर बना था, वह बना है प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर, चित्रकूट जनपद में पड़ती है। संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर, ये उसी चित्रकूट जनपद में है, प्रयागराज के पास है, प्रयागराज से सटे हुए हैं। और चित्रकूट का तीसरा कॉरिडोर ये बना। चौथा कॉरिडोर जो बना प्रयागराज से, प्रयागराज श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और निमिषारण्य का। और पांचवा कॉरिडोर जो बना प्रयागराज से, वह बना था ब्रज क्षेत्र का, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के साथ साथ, ब्रज के इन 8 तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ जो भागवत भूमि है, देश की पहली भागवत भूमि है, इन सभी का बना। तो 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर मिले। इस बार होली पर भी योगी आदित्यनाथ बरसाना पहुंचे तो इस बात का संकेत मिला कि मथुरा को लेकर अयोध्या जैसी तैयारियां योगी आदित्यनाथ के प्लान का हिस्सा हैं। महाकुंभ के भव्य आयोजन के समापन के बाद सीएम योगी पूरा ध्यान मथुरा पर दे रहे हैं। बरसाना में रोपवे की सुविधा शुरू हो चुकी है। यमुना के संरक्षण का संकल्प लिया जा चुका है। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है, लेकिन योगी इस पर भी खुलकर बोल रहे हैं। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं, न तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। हाल ही में संपन्न हुए यूपी के बजट में भी मथुरा वृंदावन के विकास के लिए एक खास प्रावधान रखा गया था। योगी सरकार इसके अमल की ओर भी बढ़ चुकी है। इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव,
गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए और अब ब्रज क्षेत्र के विकास को वो उस मौके की तरह देख रहे हैं जिसमें सनातन आस्थाओं के पवित्र स्थल को भव्य बना सके। और हिंदुत्व का एजेंडा भी इससे अगर आगे बढ़ता है तो बीजेपी के लिए ठीक ही है।